दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री को रैलियां करने से बड़ा प्यार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैलियां करना बेहद पसंद है। पर आपने कभी सोचा है कि नरेंद्र मोदी की एक रैली में आखिरकार कितना खर्चा आता है? नरेंद्र मोदी की एक रैली में कितना खर्च लगता है? कितनों करोड़ों रुपया जो है वो बहा दिया जाता है। अब इसी को लेकर एक बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आई है। यहां तक कि यूं कहूं, एक बड़ा एक्शन अब जल्द हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के गुजरात रैली का खर्च बताया गया है कि कैसे जनता का पैसा रैलियों में बहाया जा रहा है, कैसे जनता का पैसा उन्हीं के सामने बहाकर ये बोला जा रहा है कि भाई हम आपके लिए ये कर देंगे, अनेक वादे दे दिए जाते हैं, सौगातें दे दी जाती हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आई और इस बड़ी खबर के बीच दोस्तों आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह ने भी एक वीडियो भी डाली है और एक बड़ा खुलासा भी किया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा ट्वीट किया गया है। दोस्तों, ये खबर है गुजरात की, क्योंकि मोदी जी का गढ़ है गुजरात। अब मोदी जी गुजरात में तमाम रोड शो करते हैं, तमाम रैलियां करते हैं और रैलियां सब देखते भी है कि आखिरकार रैली में हुआ क्या, कितने लोग आए, क्या पूरा मामला रहा, नरेंद्र मोदी क्या बोल कर गए। पर उसके पीछे खबर ये छिप जाती है कि आखिर उस रैली को करने के लिए जिसमें मोदी जी आते हैं और अपने नारे लगवाकर अपने लोगों से किस तरीके से वहां से चले जाते हैं, सौगात देकर, लोगों के सामने अपना भाषण देकर। पर उस बीच एक खबर निकलकर जो है छिप जाती है कि आखिर वो खर्चा जो है पूरे उसको करने का, उस रैली को करने का, वो कितना होता है। दोस्तों, एक ट्वीट आप पढ़िएगा। आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा से दोस्तों विधायक हैं, गुजरात से ही ये खबर है कि डेडियापाड़ा से विधायक चैतर वसावा जो है वहां के विधायक है, जिन्होंने दोस्तों ये एक मांग करी और मांग में ये जवाब मांगा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैली हुई है, एक कार्यक्रम डेडियापाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ था और उसमें उन्होंने ये बोला, ये मांग करी, ये एक्शन लिया दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के उस रैली पर खर्चा कितना आया था, नरेंद्र मोदी के डेडियापाड़ा के उस कार्यक्रम पर आखिरकार खर्चा कितना आया था। इस बात पर आम आदमी पार्टी के विधायक ने एक मांग करी। अब उस मांग को लेकर जब सामने से जवाब दिया गया दोस्तों, तो जवाब में कुछ लाख रुपए या करोड़ रुपए नहीं थे, बल्कि दोस्तों पूरा का पूरा 50 करोड़ का जवाब दिया गया है कि 50 करोड़ रुपए लगे हैं। और 50 करोड़ किसके? आपको लगता है पार्टी के पैसे लगे हैं 50 करोड़? नहीं, एक बड़ा दावा ये हुआ है दोस्तों कि आदिवासी विकास फंड का 50 करोड़ लगाया गया नरेंद्र मोदी की डेडियापाड़ा कार्यक्रम में। उनकी उस रैली में 50 करोड़ का फंड जो आदिवासियों के लिए था, वो फंड लगाया गया, उस फंड का इस्तेमाल किया गया। जो फंड आदिवासियों के नाम पर था, उसको मोदी जी की रैली में लगवा दिया गया कि मोदी जी की जो है वो जय जयकार होनी चाहिए, चारों तरफ मोदी मोदी दिखना चाहिए, चप्पे चप्पे पर पोस्टर लगा दो, उनके कटआउट लगा दो, किस तरीके से प्रचार इतना पूरा भारी तरीके से कर दो नरेंद्र मोदी का। मोदी जी तो गुजरात को अपना गढ़ कहते हैं, मोदी जी तो गुजरात को लेकर पूरे आत्मविश्वासी रहते हैं, तो आखिरकार गुजरात में इतना करोड़ रुपए लगाने की जरूरत, तो सोचकर देखिए बाहर कितना होगा और जो है कितने हजारों करोड़ों रुपए जो है वो लगते होंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, क्या इस चीज पर कोई एक्शन होगा कि किसी और का फंड, आप आदिवासी फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 करोड़ जो उनका फंड था उसको आपने मोदी जी की रैली उनके कार्यक्रम के लिए लगा दिया। ये जवाब दिया गया दोस्तों जब एक विधायक ने किस तरीके से ये प्रस्ताव रखा और ये मांग रखी कि भाई जवाब देना चाहिए, और ये जवाब वाकई में दिया गया है। अब किस तरीके से वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा दोस्तों, मंडप पर करीब 7 करोड़, डोम पर 3 करोड़, स्टेज पर 5 करोड़, चाय नाश्ते पर 2 करोड़ रुपया लगा दिया गया है। मतलब विकास छोड़िए, विकास तो आपको मुंह जुबानी बताना ही है कि हम इतना विकास कर देंगे, विकास की गंगा बहा देंगे, पर हाँ, जो चाय नाश्ता अरेंज किया जाता है उस पर 2 करोड़ रुपए लगाए गए। ड्रोन जो पूरा शूट होना चाहिए अलग अलग एंगल से, क्योंकि जहां भी नरेंद्र मोदी गए हैं, नरेंद्र मोदी से पहले उनका कैमरामैन पहुंच जाता है। हर जगह आपने देखा होगा, चाहे वो मंदिर उठा लीजिए आप, चाहे कहीं भी आप नरेंद्र मोदी गए हैं, अगर नरेंद्र मोदी कहीं गए हैं तो उनका कैमरामैन उनसे पहले पहुंच जाता है। उद्घाटन मोदी जी करेंगे, प्रवेश तो सबसे पहले मोदी जी का होगा, पर वो प्रवेश मोदी जी का नहीं होता दोस्तों। सबसे पहले वो प्रवेश होता है कैमरामैन का, पहले कैमरामैन को एंट्री दी जाती है, फिर मोदी जी एंट्री मारते हैं
और एक नहीं बल्कि अलग अलग एंगल से फोटो निकाले जाते हैं। तो सोच कर देखिए, रैली में दिखाने के लिए भाई देखो कितना चकाचक भर गया है, कितनी भीड़ है, कितने मोदी जी के फैंस नजर आ रहे हैं, देश बस सिर्फ मोदी मोदी जी हो रहा है। वो दिखाने के लिए ड्रोन पर 3 करोड़ रुपए दोस्तों खर्च कर दिए गए और बसों पर 7 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। 7 करोड़ रुपए बसों पर, जो भीड़ बुलाई जाती है, जो बसें आती हैं इधर उधर से, जिनमें लोगों को लाया जाता है, उस पर 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इसके अलावा बैनर, टॉयलेट, होटल और खाने पीने पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। चैतर वसावा ने यह सवाल उठाया कि एक तरफ बच्चों की छात्रवृत्ति और सिकल सेल की सहायता बंद कर दी गई है गुजरात से, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी विकास ग्रांट के 50 करोड़ रुपए इस तरह बेकार तरीके से खर्च कर दिए गए। ये फंड गरीब आदिवासियों के विकास के लिए जो फंड आता है, उस फंड का इस्तेमाल किया गया है। गरीब लोगों के विकास का फंड मोदी अपनी रैली में खर्च कर रहे हैं। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। संजय सिंह ने इस चीज पर संजय सिंह भड़कते हुए नजर आए। एक वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करी है, वो वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। और ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इस पूरे मुद्दे पर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आखिरकार इतना करोड़ों रुपए रैलियों में खर्च कर दिए जाते हैं क्या? एक साधारण सी रैली करके और लोगों के लिए इतना करोड़ों का फंड जो आप अपनी रैलियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो करोड़ों का फंड जो है अगर वो जनता के लिए कर दिया जाए तो कितना बढ़िया होगा। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने वादे पूरे कर दो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संजय सिंह की वीडियो देखिएगा दोस्तों। जय हिंद साथियों, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक और कारनामा सामने आया है। यह कारनामा है आदिवासी फंड को उनकी रैलियों में खर्च करने का कारनामा। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो विधायक हैं गुजरात से, आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं चैतर वसावा जी, उनके विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने एक रैली की प्रधानमंत्री जी ने। और आपको जान के हैरानी होगी कि आदिवासियों के लिए जो फंड इस्तेमाल होता है, उस फंड का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की रैली के लिए किया गया। करीब करीब 12,000 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उनके कुपोषण को दूर करने के लिए जिस आदिवासी फंड का इस्तेमाल होना था, उनके इलाके में स्कूल के निर्माण के लिए जो आदिवासी फंड का इस्तेमाल होना था, उनके इलाके में जो अस्पताल के निर्माण के लिए, स्कूल के निर्माण के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए जो फंड आदिवासी समाज के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए इस्तेमाल होना था, वो फंड प्रधानमंत्री की रैली में खर्च कर दिया गया। और जी हां, ऐसी आलीशान रैली कि आपको खर्चे सुनकर यकीन नहीं होगा। 2 करोड़ रुपए तो टॉयलेट के इंतजाम में खर्च कर दिए गए, 7 करोड़ रुपए मंडप के इंतजाम में खर्च कर दिए गए, 5 करोड़ रुपए स्टेज बनाने के लिए खर्च कर दिए गए, 3 करोड़ रुपए डोम बनाने के लिए खर्च कर दिए गए। आप कल्पना कीजिए कितनी आलीशान रैली प्रधानमंत्री जी के लिए आयोजित की गई। करोड़ों रुपए, करीब करीब 7 करोड़ रुपए बस के खर्च के ऊपर किया गया, बसों के ऊपर खर्च किया गया, जिससे लोगों को वहां पे लाया जा सके। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये क्या हो रहा है गुजरात में? क्या आदिवासी समाज के लोगों को सम्मान से जीने का हक नहीं? हमारे विधायक ने जब सरकारी अधिकारियों की मीटिंग में पूछा, बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए आप पैसा क्यों नहीं खर्च करते? सरकार कहती है पैसा नहीं है। बीजेपी की सरकार वहां कह रही है पैसा नहीं है। वो पैसा कहां जा रहा है? वो पैसा जा रहा है प्रधानमंत्री की रैलियों में। इसलिए साथियों और दोस्तों, इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। समाज के वंचित, शोषित आदिवासी लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि आपके लिए उनके पास पैसा नहीं है और आपका पैसा, आपके विकास का पैसा, आपके बच्चों के भविष्य का पैसा प्रधानमंत्री की रैलियों में खर्च किया जा रहा है।